हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है साइकोस्केलेटन सिस्टम। पिछले टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक साइटोस्केलेटन सिस्टम, जिसमें सेल जो होता है, साइटो मीन्स होता है सेल, स्केलेटन मीन्स होता है प्रोटीन फिलामेंट, सिस्टम होता है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। इट मीन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है ये ग्रुप। ये एक वेल डिफाइंड ग्रुप है प्रोटीन फिलामेंट्स का। डायनेमिक सिस्टम है। डायनेमिक इट मीन्स बिल्ड होते रहता है, ब्रोक होते रहता है। प्रोटीन फिलामेंट आर बिल्ड एंड ब्रोकन अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द सेल। साइटोस्केलेटन सिस्टम जो है मेनली 3 प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। साइटोस्केलेटन सिस्टम में फिलामेंट 3 तरीके के प्रोटीन्स को हम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है माइक्रोफिलामेंट, जिसे एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। सेकंड है इंटरमीडिएट फिलामेंट। थर्ड है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट जो होता है जी एक्टिन से बना होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट इंटरमीडिएट प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एंड माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो माइक्रोफिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट है, इसका डायमीटर 7 नैनोमीटर होता है। जी एक्टिन जो है 375 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, 43 kb का होता है। इंटरमीडिएट प्रोटीन जो होता है, इसका डायमीटर 10 नैनोमीटर के अकॉर्डिंग होता है। थर्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन 25 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। फंक्शन क्या होता है साइटोस्केलेटन सिस्टम का? सेल को सपोर्ट, शेप और सेल के मूवमेंट में हेल्प करना, पोजीशन ऑफ ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल की पोजीशन में हेल्प, ऑर्गेनेल के मूवमेंट में हेल्प, क्रोमेटिंग रीमॉडलिंग में हेल्प, और क्रोमेटिंग के पैकेजिंग में चेंजेस में भी हेल्प करता है साइटोस्केलेटन सिस्टम। ये इसके फंक्शन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट्स क्या होते हैं? जो थिन फ्लेक्सिबल साइटोस्केलेटन प्रोटीन है, जिसका डायमीटर जो अभी मैंने बताया था 7 नैनोमीटर होता है। मोस्ट अबंडेंट साइटोस्केलेटन प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा मिलता है। ये सबसे ज़्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होता है। मोनोमर यूनिट इसकी जी एक्टिन है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन। पोलर स्ट्रक्चर होता है। पोलर स्ट्रक्चर इट मीन्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फिगर पे, हेड और टेल दिखाया है, इसमें जी एक्टिन मिले हुए हैं। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। पोलर मीन्स जिसमें एक ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है, और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे फिगर में आप देख रहे हो। ये एक्टिन फिलामेंट्स का ड्रॉ है, जिसमें बार्ब्ड एंड एंड पॉइंट एंड शो कर रखा है। बार्ब्ड एंड पे पॉलीमराइजेशन जो होता है बहुत फास्टली होता है। पॉलीमराइजेशन मीन्स होता है मोनोमर्स का ऐड होना, इसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं, एडिशन ऑफ जी एक्टिन। पॉइंटेड एंड पे पॉलीमराइजेशन थोड़ी स्लो होता है अकॉर्डिंग टू बार्ब्ड एंड। फॉर्मेशन कैसे होता है एक्टिन फिलामेंट्स का? न्यूक्लियस मीनिंग सेंटर एंड सेंट्रियोल सेंटर। एक्टिन फिलामेंट्स के फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है न्यूक्लिएशन, सेकंड है एलोंगेशन, थर्ड है स्टडी स्टेट। जी एक्टिन जो है शो है, जिसमें फिर न्यूक्लियस बनते हैं। एलोंगेशन के बाद जिसमें जी एक्टिन ऐड होना स्टार्ट होते हैं। फिर बार्ब्ड एंड और पॉइंटेड एंड यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें जी एक्टिन ऐड होते हैं। एफ एक्टिन। स्टडी स्टेट आती है, या इक्विलिब्रियम भी इसे कहा जाता है, जहाँ पे जी एक्टिन ऐड होते हैं बार्ब्ड एंड से, पॉइंटेड एंड से रिमूव होते हैं जी एक्टिन। फैक्टर्स कंट्रोलिंग फॉर्मेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। जो फैक्टर हैं, सबसे पहले उसमें है आयनिक स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ आयन इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में आयन की नंबरिंग क्या है? आयनिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, पॉलीमराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, और डीपॉलीमराइजेशन उतना ही कम होगा। डीपॉलीमराइजेशन मीनिंग जी एक्टिन की स्पीड दोनों एंड पर इक्वल हो जाती है डीपॉलीमराइजेशन में। आयनिक स्ट्रेंथ जितनी कम होगी, पॉलीमराइजेशन कम होगा और डीपॉलीमराइजेशन ज़्यादा होगा। सेकंड है प्रोटीन। प्रोटीन सपोर्टिंग प्रोटीन जो है मेन, फॉर्मिन, ARP23। फॉर्मिन का वर्क होता है न्यूक्लिएशन का, जिसे बार्ब्ड एंड ट्रैकिंग प्रोटीन कहते हैं। अटैच्ड बार्ब्ड एंड हेल्प इन इलोंगेशन। ARP एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन है। 23 ब्रांचिंग प्रोटीन है। ARP23 इसमें क्या होता है? AR
स्टार्ट हो जाती है ब्रांच फॉर्म हो जाती है एक नई लोकेशन से, नई ब्रांच स्टार्ट हो जाती है ERP23 प्रोटीन के सपोर्ट से। थर्ड है ATP एज अ सपोर्टिंग रोल। जी एक्टिन विद ATP पॉलीमराइजेस फास्टर एज कंपेयर टू जी एक्टिन विदाउट ATP। एक्टिन रीमॉडलिंग मीन्स चेंज, इट मीन्स सेल को जितनी नीड बढ़ेगी एक्टिन फिलामेंट को उस अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा एक्टिन रीमॉडलिंग में। एक्टिन रीमॉडलिंग एक प्रोफिलिन होता है, एक ADF कोफिलिन। प्रोफिलिन में ये पॉलीमराइजेशन कराता है, ये जी एक्टिन पर ATP अटैच कराता है। प्रोफिन जो प्रोटीन है एक ADF या कोफिलिन है जो एक्टिन डीपॉलीमराइजेशन फैक्टर है, ये डीपॉलीमराइजेशन कराते हैं, एक्टिन फिलामेंट को चॉपिंग कराता है एंड GATP को बाइंड करता है। अपोजिट वर्क है दोनों के, एक पॉलीमराइजेशन कराता है, एक डीपॉलीमराइजेशन कराता है। एक जी एक्टिन को ATP से अटैच कराता है, एक जी एक्टिन को चॉपिंग कराता है, GATP को बाइंड करता है। थर्ड आता है एक्टिन ट्रेडमिलिंग। स्टडी स्टेट होती है नंबर ऑफ जी एक्टिन एडेड, जितने भी ऐड हुए होते हैं, नंबर ऑफ जी एक्टिन रिमूव्ड उतने ही, जितने ऐड होंगे उतने ही बाहर भी निकलेंगे। बार्ब्ड एंड पे जी एक्टिन ऐड कराने से हमें क्रिटिकल कंसंट्रेशन चाहिए। पॉइंटेड एंड पर क्रिटिकल कंसंट्रेशन के लिए बहुत सारे जी एक्टिन ऐड कराने पड़ेंगे, तब पॉलीमराइजेशन होगा। जितना पॉइंटेड एंड पे जी एक्टिन ऐड होंगे पॉलीमराइजेशन उतना ही स्पीडली होगा। जब बार्ब्ड एंड की क्रिटिकल कंसंट्रेशन और पॉइंटेड एंड की क्रिटिकल कंसंट्रेशन उनके बीच की जब क्रिटिकल आती है तो ट्रेडमिलिंग स्टार्ट हो जाती है। स्टडी स्टेट तब आती है तो एडिशन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है बार्ब्ड एंड पे, एग्जिट डीपॉलीमराइजेशन यानी पॉइंटेड एंड से होती है। ये एक्टिन ट्रेडमिलिंग है। ये कुछ एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन हैं जिनका काम ये होता है फिलामेंट्स को बनाना, उसको पॉलीमराइजेशन करने का काम, स्टेबलाइज करने मेंटेन करने का काम, क्रॉस लिंकेज का काम कौन से प्रोटीन का है, ये सभी विद प्रोटीन उनका फंक्शन नोट किया हुआ है। इनहिबिशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट, इनहिबिट करना मीन्स रोकना। ड्रग्स और एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। साइकोकैलिजन ये पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है। एक है फेल्यूडिन, ये इनहिबिट डीपॉलीमराइजेशन को करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट, ये दिख रहा है आपको, एक्टिन मैशवॉक हो गया, एक जाल बन गया और इसमें एक बंडल बन जाता है ऐसे एक्टिन फिलामेंट्स का, तो ये इनहिबिट हो जाते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स को रोकने के लिए यूज़ जो होते हैं ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स। थैंक्स।